वेस्ट बंगाल में है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की रोड जर्नी करेंगे। उसके बाद गैंगटॉक शहर में या उसके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी चाहिए, ये सब कुछ इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। हेलो एंड अंदरिकी नमस्कारम। दिस इज योर होस्ट आदित्य कृष्णात्रे। ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की इस ट्रैवल सीरीज में मैं आपको लेकर आया हूँ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको कुछ ऐसी सिटीज घुमाने वाला हूँ जहाँ पर जाने का आपने, आपके परिवार ने कभी ना कभी प्लान बनाया होगा। इस ट्रैवल सीरीज में मैं आपको जो सिटीज दिखाने वाला हूँ वो है गैंगटॉक, पेलिंग, दार्जिलिंग। ये सफ़र सबसे पहले शुरू होगा गैंगटॉक से। गैंगटॉक से मैं आपको नाथुला पास लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से पेलिंग। पेलिंग जाते वक्त रास्ते में एक जगह पड़ती है नामची, जहाँ पर 4 धाम मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पेलिंग के बाद हम वहाँ से आएंगे वापस दार्जिलिंग। इस वक्त मैं दार्जिलिंग में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो नज़ारा है ये कंचनजंगा रेंज का है। इस पूरी सीरीज में, इस पूरी जर्नी में मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्पॉट्स देखने चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कितने बजट में ये आपका पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। सफ़र शुरू होगा दिल्ली से। दिल्ली से मैं फ्लाइट पकड़कर लैंड करूंगा बागडोगरा एयरपोर्ट पर, जो कि सिलीगुड़ी के पास है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ से हम जाएंगे गैंगटॉक। गैंगटॉक में क्या क्या घूमने की जगह है वो दिखाऊंगा। उसके बाद पेलिंग, पेलिंग के बाद दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वापस से वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ से फिर हम वापस बागडोगरा जाएंगे, जहाँ से हम फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं सफ़र की सबसे पहले गैंगटॉक से। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी बागडोगरा एयरपोर्ट से। बागडोगरा एयरपोर्ट से मैं रात को गैंगटॉक पहुंच गया था। रात को मैंने अपने होटल पे स्टे किया। तकरीबन 122 से 125 किलोमीटर का सफ़र था बागडोगरा एयरपोर्ट से यहाँ तक का। अब सुबह मैं निकला हूँ गैंगटॉक से नाथुला पास के लिए। 50-60 किलोमीटर दूर है यहाँ से नाथुला पास। ये डे 1 है हमारा गैंगटॉक, पेलिंग और दार्जिलिंग ट्रिप का। इस वक्त मैं गैंगटॉक से निकला हूँ नाथुला पास के लिए। यहाँ से नाथुला पास तक की दूरी है 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों वाला रास्ता है और पूरे रास्ते में जाम ज़रूर मिलेगा आपको अगर आप ऐसे टाइम पर आए हैं जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। ये क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, इस वक्त टूरिस्ट हर जगह बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वक्त मैं रुका हुआ हूँ गैंगटॉक में ही है। यहाँ पर परमिट के लिए रुके हुए हैं। परमिट लेने के बाद डेली का कुछ गाड़ियों का परमिट होता है, एक लिमिट होती है, उस हिसाब से परमिट मिलता है, और उसी के बाद आपकी एंट्री होती है। परमिट आपको एक दिन पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है ताकि नेक्स्ट डे तक आपको परमिट मिल सके। अब मैं जहां जाऊंगा सबसे पहले मैं नाथुला पास घूमूंगा। उसके बाद बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है वो, और वापस आते वक्त हम चंगू लेक देखते हुए वापस गैंगटॉक आएंगे। ये सब सारी चीज़ें, सारे स्पॉट्स कवर करने में शाम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वापस गैंगटॉक पहुँचेंगे शाम को 7-8 बजे तक। जो मैंने परमिट के बारे में आपको बताया, नाथुला पास के लिए जो परमिट लेना पड़ता है, जब आप नाथुला पास के लिए निकलेंगे, गैंगटॉक पार करेंगे, तो ये जो कंजेशन आपको दिख रहा है ये परमिट का ही है। यहाँ पर परमिट की चेकिंग हो रही है, गाड़ी नंबर नोट किया जाएगा, तब आपको अलाउ किया जाएगा कि आप नाथुला पास के लिए आगे बढ़ सकें। इस सफ़र के बारे में मैं अगर आपको बताऊं ना, बहुत ही कमाल का और बहुत खूबसूरत है ये सफ़र वाकई में। एक तो यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, तो सब कुछ एकदम आपको क्लियर दिखता है। अगर आप गाड़ी से हैं तो आपका मन करेगा बार बार आप गाड़ी रुकवाएं और फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। जैसे ही आप इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे, कंचनजंगा की जो रेंज है वो भी आपको दिखेगी। अगर आप बाइक से या बुलेट वगैरह आपने हायर की है, आप उससे जा रहे हैं, तो आपको एक अलग तरह का मज़ा आएगा। थोड़ा एडवेंचर भी होगा उसमें। उसमें भी आप बार बार बाइक रोकोगे, फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, वीडियोज़ बनवाओगे। कुछ नज़ारे आप देखिए इस सफ़र के। उसके बाद हम पहुँचेंगे हमारे सबसे पहला डेस्टिनेशन, जो कि होने वाला है नाथुला पास, BRO। इस पूरी ये जो रोड्स हैं
ये पूरा बीआरओ के अंडर आता है, वही इसका देख रेख करते हैं, इसलिए बहुत साफ़ सुथरा आपको मिलेगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको साफ़ सुथरा रखने की। तो अगर आप कभी भी, सिर्फ यहीं के नहीं, आप कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन में इस देश के किसी भी कोने में हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे साफ़ सुथरा रखने की। जब आप उसे साफ़ छोड़ कर जाएंगे दूसरों के लिए, तभी आपको भी वो जगह वो साफ़ मिलेगी। तो उसको साफ़ रखिए, कुछ गंदगी ना कीजिए। और हम इस लेसन के साथ पहुंच गए हैं नाथुला पास पर। ये जो नज़ारा है ये पार्किंग का है। मैं आपको नाथुला पास अच्छे से दिखाता हूँ, किस तरह की लोकेशन है, क्या नज़ारा रहने वाला है, नाथुला पास पे आप कैसे ऊपर जा सकते हैं, क्या देखने को मिलेगा, सब दिखाता हूँ आपको। नाथुला पास में मैं आपको अब यहाँ से ऊपर लेकर जाऊँगा, जहाँ चाइना का फ्लैग आपको दिख पाएगा, चाइना का बॉर्डर अच्छे से देख पाओगे आप। थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा 200-250 मीटर, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये चाइना के बॉर्डर के उस पार है, मतलब इस साइड हम जहाँ खड़ा हूँ वो इंडिया है, सामने चाइना है। चाइना का फ्लैग भी लगा हुआ है, वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो आप अपने साथ कपूर की गोलियाँ, पॉपकॉर्न वगैरह इस तरह की चीज़ें रखिए ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ बाबा हरभजन जी का जो मंदिर है वो आपको दिखाता हूँ। नाथुला में ही है, नाथुला पास से थोड़ी दूरी पर है। आप बाबा हरभजन जी का मंदिर देखिए। बाबा हरभजन जी का जो मंदिर है ये उनकी वीरता को दर्शाता है। आप यहाँ मंदिर में जाएंगे तो आपकी उनको कहानी जानने को मिलेगी। वहाँ जो हमारे फ़ौजी मौजूद हैं जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं, पहले तो सल्यूट है हमारे सभी जवानों को, हमारे सभी फ़ौजियों को, सोल्जर्स को ग्रैंड सल्यूट है। वो आपको इस मंदिर में जब आप जाएंगे तो बाबा हरभजन जी की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। साथ ही वहाँ पर बोर्ड लगा है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अंदर आप जाएं, दर्शन कीजिए। बाबा हरभजन जी का मंदिर के बाद अगला जो डेस्टिनेशन है वो है चंगू लेक। चंगू लेक बहुत ही फेमस है और ये जो हमारा पहला दिन हम करते हैं गैंगटॉक में, पहले नाथुला पास जाते हैं, फिर बाबा हरभजन जी का मंदिर, उसके बाद चंगू लेक जाते हैं। तो चंगू लेक जाने से पहले ये रास्ते का नज़ारा लीजिए, बहुत ही कमाल का है, बहुत खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चंगू लेक, जो आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है। और चंगू लेक में पहुंचते ही सबसे पहले तो मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ पर रोप वे है वो घुमाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तकरीबन 5 बजे के आसपास और ये इस वक्त रोप वे का बंद होने का टाइम हो चुका है। इससे पहले ये बंद हो, शायद मैं लास्ट पैसेंजर ही होने वाला हूँ इस रोप वे के लिए, तो इससे पहले ये बंद हो, मैं आपको ये घुमा देता हूँ। ये नज़ारा देखिए, बहुत लाजवाब है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे ना, ऊपर से और खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। रोप वे से ऊपर पहुंचने के बाद जो आपको नज़ारा दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये बादल के ऊपर आप, सूरज बिल्कुल आपके सामने दिखेगा। ये नज़ारा होने वाला है, क्या लाजवाब और कमाल का नज़ारा है ये। और डे 1 में गैंगटॉक से नाथुला पास, नाथुला पास से बाबा हरभजन जी के मंदिर और उसके बाद चंगू लेक घूमने के बाद अब वापस गैंगटॉक जाने का समय आ गया है। लेकिन रास्ते में हमें डिनर भी करना है। अब डिनर के बारे में मैं आपको बताऊं, जहां मैं डिनर करूंगा वो यहाँ के जो लोकल कुजीन सर्व करते हैं उनके यहाँ करूँगा। उनकी शॉप्स पड़ती हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये वो शॉप्स हैं। जब आप गैंगटॉक से नाथुला पास आ रहे होंगे तो रास्ते में ये कुछ बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं, वहाँ पर आप रुक कर अपना ऑर्डर दे सकते हैं कि वापस आते वक्त आप क्या लेंगे। ये शाम को आपके लिए डिनर प्रिपेयर करके रखते हैं। जब आप आएंगे यहाँ पर 6:30-7 बजे के आसपास आपको आपका डिनर मिलेगा। आप यहाँ बैठिए, यहाँ के लोकल क्विजीन ट्राई कीजिए। इसी के साथ एंड करते हैं इस वाले एपिसोड को यहीं पर।